नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड व जिला जज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून प्रेम सिंह खीमाल के दिशा निर्देश में दिनांक 15 मई 2025 से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा 2 अभियान आरंभ किए गए। स्कीम 2015 नालसा द्वारा तस्करी एवं वाणिज्यिक शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा प्रदान करने के संबंध में मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों और बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उक्त दोनों अभियान आज सामुदायिक भवन मैथ्रोवाला देहरादून से आरंभ किए गए। आगामी 2 दिनों तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून स्वयं या अपने पराविधिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुख्यालय देहरादून एवं बाहरी क्षेत्रों ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला, मसूरी के दूरस्थ व दुर्गम स्थानों में भी उक्त दोनों अभियानों के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करेंगे। आज यहाँ पर वार्ड 85 मैथ्रोवाला के सामुदायिक विकास भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के द्वारा आयोजित उड़ान शोषण से मुक्ति से संबंधित जानकारी को देने के लिए अभियान चला गया, जो कि हमारे इस वार्ड के पार्षद श्री शोभाचंद्र मूर्ति के माध्यम से आहूत है और उनके द्वारा यह कार्यक्रम किया जाने के साथ साथ उनके द्वारा यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रेषण का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माननीय सचिव सिविल जज सीनियर डिवीजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून आमंत्रित हैं और मैं चाहूँगा कि आपके 2 शब्द से हो। माननीय जज साहब, मैं आपसे 2 शब्द कहना चाह रहा हूँ कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में और किस परसेंटेज तक के बच्चों को दिया जाता है? देखिए, आज जो हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पंचायत घर मैथ्रोवाला में, तो आज हमने यहाँ पर 2 कैंपेन स्टार्ट करी हैं अपनी। एक शोषण से मुक्ति उड़ान और एक बौद्धिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उन्हें किस तरह की विधिक सहायता दी जा सकती है, इस पर हमने 2 कैंपेन स्टार्ट करी हैं, जो आज हमने यहीं से आप लोगों के साथ स्टार्ट करी हैं। अगले 2 दिन तक हम खुद और हमारे जितने भी PLP हैं वो देहरादून में और विकास नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, हर जगह पर जगह जाकर ये कैंप करके इस संबंध में आम जनता को जागरूक करेंगे। इसके अलावा भी हमारी 2 और भी इस समय कैंपेन चल रही हैं, जो कि बाल विवाह और बाल श्रम पर चल रही हैं और उसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड को बाल विवाह और बाल श्रम से एकदम मुक्त बनाना है। लोगों को जागरूक करना है, उन्हें बताना है कि बाल विवाह और बाल श्रम के क्या बच्चों के लिए उनके क्या नुकसान हैं और किस प्रकार से बच्चों का उनसे भविष्य खराब होता है। और बच्चों को पढ़ा लिखा करके अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें इन सब जो कुरीतियाँ इस समय हमारे समाज में है, इनको जड़ से हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमने कुछ यहाँ पर जो बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से कुछ विकलांग लोगों के साथ भी हम लोगों ने इसमें मुलाकात करी और अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से व्हील चेयर, बैसाखी और वॉकर इनको प्रदान किए। इसके अलावा भी इनके जो प्रमाण पत्र हैं कई विकलांगों के, हमें बताया गया कि उनमें कुछ प्रक्रिया में कहीं पर विलम्ब हो रहा है और किसी प्रकार की परेशानियां जो आ रही हैं, उसके लिए हमने अपने एरिए के जो हमारे PLB हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि वे आप लोगों से जुड़कर उनके संबंध में कार्य करवाएं। धन्यवाद। अजय मैडम जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कई क्षेत्र में सुनने को मिलता है कि बाल विवाह जो एक विकट परिस्थिति बनी हुई है, अभी भी भले ही विकसित हो गया देश, राज्य विकसित हो गया है, लेकिन फिर भी किसी क्षेत्र में ये जो बाल विवाह की प्रथा चल रही है, उसके पीछे रोकने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग अभी 2 कैंपेन इसमें चला रहे हैं, बाल विवाह के लिए भी और बाल श्रम के लिए। तो बाल विवाह के लिए जो कैंपेन चल रही है, इसमें हम लोग जगह जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह कराया जा रहा है तो वो बाल विवाह है। और बाल विवाह कराने वाले जो भी माता पिता हैं, उनके रिश्तेदार, पंडित, मौलवी और उस विवाह में सम्मिलित होने वाले जो लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है और उन्हें 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो इसके अलावा भी अगर हमें अपने समाज में को विकास की ओर लेके जाना है तो आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। जी, मैं इसके अलावा एक पॉइंट पर बात करना चाहूँगा। ये जो व्हील चेयर दिया गया विकलांग व्यक्ति को, ये कितने % से अधिक को ये दिया जाता है?
देखिए ये इस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप लोग किसी विकलांग का विकलांग प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो विकलांग जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो डॉक्टर उसे घोषित करते हैं कि वो कितने प्रतिशत विकलांग है। तो हर प्रतिशत के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि विकलांग के लिए आप सबसे पहले एक विकलांग सर्टिफिकेट सबसे पहले बनवाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि विकलांग कितने प्रतिशत विकलांग की श्रेणी में आ रहा है और उसी श्रेणी के हिसाब से योजना का उसको लाभ होगा। यहाँ पर हमारे नवनियुक्त पार्षद श्री रमोला जी हैं और सोबत रमोला जी के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पर आकर के आप इस क्षेत्र के विकास के लिए भी कुछ 2 शब्द कहना चाहें। देखिए तो हमें पार्षद जी का इससे पहले भी जितना सहयोग मिला है हम देख रहे हैं कि बड़ा तन मन से जो है पार्षद जी यहाँ के लोगों के लिए कार्य करते हैं। उनको क्योंकि हमारे साथ भी लगातार जुड़ के वो यहाँ के लोगों की समस्याएं हमसे शेयर करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने एक आपके साथ कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, तभी से हम लोग यहाँ के पार्षद जी से जुड़े हैं और उनको देख के हमें लगता है कि वो दिल लगाकर यहाँ के लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि आगे भी आप वो इसी तरह से काम करते रहेंगे और हमारी शुभकामनाएं। सर मैं एक बात और राष्ट्रगान की बात करना चाहूँगा कि जो गरीब व्यक्ति है और वो किसी तरह का कोई केस कोर्ट में चल रहा है, उस बात को वकील के लिए फीस नहीं है, तो उसके लिए क्या सहायता कोर्ट से या सरकार से मिल सकती है? देखिए जैसे इससे पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ यहाँ पर कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने में ही मुख्य रूप से कार्य करता है। तो कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है, जिसके पास जो है जो सक्षम नहीं है, जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं, अगर उसका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और उसके पास वकील के लिए खर्च नहीं है तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क करें और वहाँ से हम उसे निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आशीर्वाद हमें मिला और आशा करते हैं कि हमारा क्षेत्र दिन पर दिन विकसित की ओर बढ़े। आपकी इन शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।